आप ही मेरे जीवन हो प्रभु, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। सदा आप में मगन रहो प्रभु जी। ऐसी भक्ति, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान मिले प्रभु जी। सदा आप में मगन रहो प्रभु जी। ऐसी भक्ति मिले प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सत्संग का असर, डाकुआ का एक दल था। उनमें जो बड़ा बड़ा बुढ़ा डाकू था, वह सबसे कहता था कि भाई भाई, जहाँ कथा सत्संग होता हो वहाँ कभी मत जाना, नहीं तो तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। कहीं जा रहे हो, बीच में कथा होती हो तो जोर से कान दबा लेना, उसको सुनना बिल्कुल नहीं। ऐसी शिक्षा डाकुओं को मिली हुई थी। एक दिन एक डाकू कहीं जा रहा था। रास्ते में एक जगह सत्संग प्रवचन हो रहा था। रास्ता वही था, उधर ही जाना था। जब वह डाकू उधर से गुजरने लगा तो उसने जोर से अपने कान दबा लिए, और चलते हुए अचानक उसके पैर में एक कांटा लग गया। तो उसने एक हाथ से कांटा निकाला और फिर कान दबाकर चल पड़ा। तो कांटा निकालते समय उसको यह बात सुनाई दी कि देवता की छाया नहीं होती। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि देवताओं के छाया नहीं होती। तो एक दिन उन डाकुओं ने राजा के खजाने में डाका डाला। राजा के गुप्तचरों ने खोज की। एक गुप्तचर को उन डाकुओं पर शक हो गया। तो डाकू लोग देवी की पूजा किया करते थे। वह गुप्तचर देवी का रूप बनाकर उनके मंदिर में देवी की प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया। जब डाकू लोग वहां आए तो उसने कुपित होकर डाकुओं से कहा कि तुम लोगों ने इतना धन खा लिया पर मेरी पूजा ही नहीं की, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। ऐसा सुनकर वे सब डाकू डर गए और बोले कि क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, हम जरूर पूजा करेंगे। अब वे धूप दीप जलाकर देवी की आरती करने लगे। उनमें से जिस डाकुओं ने कथा की ये बात सुन रखी थी कि देवता की छाया नहीं होती, तो वह बोला कि यह देवी नहीं है और देवी की छाया नहीं पड़ती, पर इसकी तो छाया पड़ रही है। ऐसा सुनते ही डाकुओं ने देवी रूप बनाए हुए उस गुप्तचर को पकड़ लिया और लगे मारने। वे बोले कि चोर तो तू है, हम कैसे है, हमने चोरी की ही नहीं। वह गुप्तचर वहां से भाग गया। तो सत्संग की एक बात सुनने से ही फर्क पड़ गया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। चुगली करना, इधर उधर बात फैलाना, देश पैदा करना, कलह करवाना, ये महान हत्या है, बड़ा भारी पाप है। एक नौकर मुसलमान के यहाँ जाकर रहने से पहले उसने कह दिया कि मेरी इधर की उधर करने की आदत है, पहले ही कह देता हूँ। मियाँ ने सोचा कि कोई परवाह नहीं, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, और रख लिया उसे। अब वह एक दिन जाकर रोने लगा। तो बीबी ने पूछा कि रोता क्यों है। तो वो बोला कि आपके घर रहता हूँ, तनख्वाह पाता हूँ जिससे मेरा काम चलता है। आपके हित की बात कहने की मन में आती है, पर क्या करूँ, आपको जचे न जचे, दुख होता है। बीबी ने कहा कि बता तो दे, क्या दुख है। तो उसने कहा कि मियाँ साहब तो दूसरी शादी करना चाहते हैं और आपके आपत आ जाएगी। तो बीबी ने पूछा कि इसका कोई उपाय है। तो उसने कहा हाँ, इसका उपाय है, आप मियाँ की डैडी के कुछ केस ले आओ तो मैं उसकी एक ताबीज यंत्र बना दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। उधर उस मियाँ को जाकर कह दिया कि बीबी आपसे बड़ा देश रखती है,
कभी कभी मारेगी आपको, मेरे आगे बात करती है, इसीलिए आप ख्याल रखना। अब मियाँ भी सहज सजग रहने लगा कि कहीं मेरे को मार न दे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायण नमः। कि मेरे को मार न दे। एक दिन मियाँ नींद का बहाना बनाकर लेटे हुए थे। वह दादी के केस काटने के लिए छुरी लेकर आई तो उसने सोचा कि ये तो मेरा गला काटेगी। अंत दोनों में बड़ी कलह हो गई। इसीलिए कहा कि चुगलखोर से बात न करना, खड़ा न रहना पास। मियाँ बीबी दोनों मरे, भयो कुटुंब को नाश। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।